पैनल में हमारे साथ में श्री उमेश्वर देवानंद जी महाराज भी मौजूद हैं। मैं पंकज शास्त्री जी से भी प्रश्न करूंगी, लेकिन पहले मैं उमेश्वर देवानंद जी से सवाल करना चाहूंगी। और जैसा कि हम बात कर रहे थे 2024 के बारे में और सत्ता के बारे में हम बात कर रहे हैं, साथ साथ में संस्कृति और धर्म के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। कल ही योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रदेश में मौजूद थे और आज हम उस जगह पर मौजूद हैं, उस नगरी में मौजूद हैं, उस प्रदेश में मौजूद हैं जिसके सीएम, जिसके मुख्यमंत्री खुद एक संत है और आप सब लोग संत यहाँ पर मौजूद हैं। उस बीच जब मैं बात करती हूँ कार्यकाल की सीएम योगी आदित्यनाथ के, तो आप किस तरीके से देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को? शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्करतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समुपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, दृश्य अदृश्य, गुरुजन, विद्वज्जन एवं मेरे भाई बहनों, दो तीन बातें कहकर मैं अपनी वाणी को जल्दी विराम दूंगा, क्योंकि गुरुजनों के सामने कहने का साहस नहीं हो पाता है। एक जो कार्यक्रम का नाम रखा है बड़ा ही सुंदर है। लिपि से देखें तो देखिए कितना सुंदर संयोग बनता है। संत, सत्ता और संस्कृति। सा त संत, सा त में आधा ता जुड़ गया। पहला अक्षर और अंतिम अक्षर समान है, सत्य है सबके अंदर। संत में भी सत्य है, सत्ता में भी सत्य है। पहला अक्षर सा है, अंतिम अक्षर ता है। और संस्कृति में भी पहला अक्षर सा है, अंतिम अक्षर ता है। अब संस्कृति से जब यात्रा प्रारंभ की जाती है तो वो यात्रा सत्ता से होते हुए संत तक पहुंचती है, या ऐसे कहें कि संत से जब चलते हैं तो सत्ता को निर्देशित करते हुए संस्कृति का सृजन करते हैं। भारत की विशेष महत्ता रही है, क्योंकि भारत कहने से अधूरा रहता है, अखंड भारत कहने से पूरा हो जाता है। क्योंकि हम वी आर नॉट ए पार्ट, हम कोई खंड नहीं है, हम अखंड हैं। और कैसे अखंड हैं? श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु के रूप में अखंड हैं। कोई सीमाएं हमें नहीं बांध सकती। क्यों? भा का मतलब होता है ज्ञान, रत माने लगे रहना। जो ज्ञान की साधना में लगा रहे वो है भारत। दूसरी बात, जिस पावन भूमि पर हम बैठे हैं वो भी कोई खंड नहीं है। गर्ग संहिता के अंदर स्पष्ट आता है कि जब भगवान ने यहाँ गो, ब्राह्मण और देवताओं के आग्रह पर इस पवित्र भूमि पर आने का निर्णय लिया तो मां भगवती ने कहा कि भगवान आप अकेले जाएंगे, मैं भी तो आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि आपका जो भी कुछ कृत्य होगा वो तो मेरी शक्ति से ही होगा, लेकिन मेरे साथ जाऊंगी तो और भी लोग मेरे परिकर हैं वो भी मेरे साथ जाएंगे। तब भगवान ने मां भगवती के इस संवाद से गर्ग संहिता में स्पष्ट आता है कि ये जो 84 कोस का जो भूखंड है ये कोई भारत का हिस्सा नहीं है। जैसे काशी कोई भारत का कोई भूखंड नहीं है, पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, ये तो देवलोक से आई हुई एक खंड है जो भगवान के त्रिशूल पर विराजमान है। इसी प्रकार ये 84 कोस की जो भूखंड है ये भगवान के वैकुंठ का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ जो कुछ है वो पवित्र ही है। तीसरी बात, भारत की एक बड़ी विशेषता रही है, इस 3 वाक्य के अंदर संत, सत्ता और संस्कृति का दर्शन देखने को मिल जाएगा। कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम्, स्वदेशो भवन्तिर्यम् और सर्वे भवन्तु सुखिनः। इन 3 आदर्श वाक्यों को ये भारत के प्राण हैं। स्वदेशो भवन्तिर्यम्, सारे लोक ही मेरा घर है, ऐसी भावना लेकर जब संत चलता है, चलने के बाद कहता है स्वदेशो भवन्तिर्यम् के बाद जैसे ही आगे बढ़ता है तो कहता है कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम्, जहां जाऊंगा लोगों को आर्य बनाऊंगा, बताऊंगा राजनीति क्या है, धर्म क्या है, सत्ता क्या है, संस्कृति क्या है। आगे जब यात्रा को और आगे बढ़ाता है तो कहता है, एक ही भावना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार के अंदर कोई भी दुख का भाग प्राप्त न करे,
ऐसी सुंदर भावना भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर होती है। कहीं कहीं दृश्य है, कहीं कहीं अदृश्य है, लेकिन समय पाकर, वातावरण पाकर वो दृश्य रूप में प्रकट हो जाती है। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैं इसलिए और देने के लिए मैं अपनी वाणी को विराम करता, लेकिन प्रश्न है तो उत्तर जरूर देना चाहिए, गुरुजनों का ऐसा आदेश रहता है। योगी जी जो हमारी परंपरा में हैं, वो मैंने कह दिया कि जो जिस भूमि पर अपन खड़े हैं वो भगवान की ही भूमि है। ऐसी जगह का कोई नेतृत्व करने वाला क्षमतावान संत जब बैठता है तो चमत्कार होना स्वाभाविक ही है। और देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर संसार का सारा ध्यान आकर्षित है। चाहे सत्ता को लेकर है तो भी आकर्षित है, संत को लेकर है तो भी आकर्षित है, और संस्कृति को लेकर है तो भी आकर्षित है। संतों का जो आपने बड़ा सुंदर, ये मुझे शब्द बार बार एक ही बात मनन करने पर सोचते हैं कि जिन्होंने भी इन शब्दों की लिपि को क्रमबद्ध किया है, संयोजित किया है, बड़ा ही सोच समझ कर किया होगा। एक शब्द और बचता है, महाकुंभ। संत, सत्ता और संस्कृति जब एक कुंभ के रूप में घटाकाश, हृदयाकाश, तरह तरह की वेदांत में आकाशों का वर्णन आता है, एक कुंभ के अंदर, एक महाकुंभ के अंदर जिस प्रकार सारी चीजें समा जाती हैं, वो कुंभ के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। जब आप उसका दर्शन करते हैं तो उसके अंदर भी दर्शन होगा और बाहर भी दर्शन होगा। हम जब इस उत्तर प्रदेश की संस्कृति का दर्शन करते हैं तो संसार की सारी संस्कृतियों का दर्शन यहाँ हो जाता है। इस सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम हैं क्या। एक छोटा सा दृष्टांत, उसके बाद आज्ञा लूंगा। एक बूढ़ी माताजी बैठी हुई हैं, एक छोटा सा रेडियो बालक लेके आया, नया नया रेडियो लेके आया था, रेडियो चालू कर दिया। 1 घंटे तक भजन सुने, फिर समाचार, दूरदर्शन के समाचार सुने। उसकी माँ भोजन बनाते हुए सारी संगीत को भी सुना, समाचार को भी सुना। अब प्रवचन चल रहा है। तत्काल माँ कहती है, बेटा इसको बंद कर दे, इसमें जो गा रही है उसका गला दुखने लगा होगा। कहने में हमें लगता है कि ये तो एक नासमझी है, नासमझी नहीं है, यही भारत है। जो दूसरे की परवाह करता है, जो दूसरे का चिंतन नहीं करता, वो भारत का अंग हो ही नहीं सकता। और मैं तो कहने पर मजबूर होता हूं कि मैं ही भारत हूं। मेरे अन्यत्र संसार में कोई भारत है ही नहीं। जिस दिन प्रत्येक मनुष्य इस बात को धारणा में धरकर ध्यान में ले आएगा, उसी दिन सारी समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। इसलिए एक और छोटा सा निवेदन करके वाणी को विराम दूंगा कि मेरी जो बहन खड़ी हुई हैं, उन्हें कृपया कुर्सी की व्यवस्था करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा तो फिर कौन कहेगा। नहीं, इसी सुंदर बात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुरु चरणों में निवेदन करते हुए जो भी मुझसे कुछ समझ थी वो मैंने निवेदन की। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। साक्षी जी, मतलब आप संत, सत्ता, संस्कृति के कितने आयाम हो सकते हैं? ये शब्द आपने पूछा कि किसने इन्वेंट किया या कहां से आया। ये नाम जब विचार आया कि मथुरा में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारा एक कार्यक्रम की सीरीज चलती है यूपी के मन की बात। समीर भाटी जी हमारे मित्र हैं, दिल्ली से आए, बैठे हुए हैं यहाँ। सचिन जी हैं, पूरा साथ दिया है आपने इस कार्यक्रम को संस्कृति में तब्दील करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम भी संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो जब ये विचार आया, तो जब मथुरा की बात हुई तो संतों की बात ना हो तो इसका कोई महत्व नहीं बनता। इन लोगों ने कहा कि उस मंत्री को बुलाएंगे, इस मंत्री को बुलाएंगे, मैंने कोई मतलब नहीं है भाई। संत सर्वोपरि है। यहां कुछ लोगों का हो सकता है ये मानना हो कि यहां संत सत्ता का मतलब वो मंत्री, वो विधायक, वो सत्ताधारी लोग हैं। नहीं, यहां संत सत्ता की बात की गई है, जैसा कि स्वामी जी ने समझाया।